अभी आपने क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय ठोस पढ़े हैं। यदि अक्रिस्टलीय ठोस की आप बात करें तो आप देखेंगे कि उसमें जो कण हैं उनका यदि आप वितरण देखेंगे तो वो लगभग समान रहता है। जैसे आपने पानी में चीनी घोल दें तो ऐसा नहीं है कि कहीं चीनी कम होगी कहीं ज़्यादा होगी, ऐसे ही अक्रिस्टलीय ठोसों के कण होते हैं। तो इनमें यदि किसी उसके भौतिक गुण की बात करें तो आप दोनों तरफ देखेंगे, इधर भी और इधर भी, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ कणों की संख्या समान है। तो ये विशेषता होती है किसकी? अक्रिस्टलीय ठोस की। तो अक्रिस्टलीय ठोस में आप देखेंगे सभी दिशाओं में कणों का जो वितरण है वो समान है। तो इनके जो भौतिक गुण हैं जैसे कि अपवर्तनांक, विद्युत व ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य, तो इनके मान भी सभी दिशाओं में पूरे ठोस में समान आते हैं। तो समदैशिकता को हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ठोसों के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत व ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं में ज्ञात करने पर यदि ये समान आते हैं तो इन्हें समदैशिक ठोस कहते हैं। और इस गुण को अक्रिस्टलीय ठोस में, और इस गुण को समदैशिकता कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवीकरण निश्चित क्रम में नहीं होते हैं, अतः ये समदैशिक हैं। नेक्स्ट यदि हम टॉपिक की बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है विषमदैशिकता। विषमदैशिक ठोस किसे कहते हैं? बात ये कि विषमदैशिकता, विषमदैशिक होते हैं आपके क्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस को देखिए, विषमदैशिकता को आप ऐसे समझ सकते हैं, क्रिस्टलीय ठोस में एक धनायन है और एक तरफ ऋणायन है। क्योंकि इसमें क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित क्रम होता है। क्रिस्टलीय जो ठोस हैं आपके उसमें एक निश्चित क्रम होता है किसी भी उसका। तो अब यदि आप यहाँ एक रिमार्क करें तो यहाँ देख रहे हैं आप पॉजिटिव आयन है और इस साइड देख रहे हैं आप नेगेटिव आयन है। तो इस कंडीशन में इधर के भौतिक गुण अलग होंगे और इधर के जो भौतिक गुण हैं वो अलग होंगे, यानी दिशा परिवर्तित होने से अणुओं की संख्या यहाँ परिवर्तित होती है। अतः ये विषमदैशिक ठोस भी कहलाते हैं। तो हम इनकी बात करते हैं कि ठोस के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, विद्युत व ऊष्मा की चालकता, यांत्रिक सामर्थ्य आदि के मान किसी ठोस में अलग अलग दिशाओं में ज्ञात करने पर यदि ये मान समान नहीं आते हैं तो ये विषमदैशिक ठोस कहलाते हैं और इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये नोट है आपका कि क्वार्ट्ज, सिलिका क्रिस्टलीय रूप हैं। इनमें SiO4 की 4- की इकाइयाँ निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहती हैं। जब क्वार्ट्ज को पिघलाकर ठंडा करते हैं तो यह कांच में बदल जाता है और इसमें SiO4 4- की इकाइयाँ नियमित क्रम में नहीं होती हैं, तो कांच भी एक क्रिस्टलीय ठोस ही है। इसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है ये, कि जो कांच है, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, इसमें द्रवों की भांति बहने का गुण होता है जो कांच है। यदि आप पुरानी इमारतों की खिड़कियों को देखेंगे तो इन पर लगे शीशे नीचे थोड़े से मोटे हो जाते हैं, क्योंकि जो कांच का बहाव है वो नीचे की तरफ होने लगता है। यही कारण है कि कांच को अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। इस प्रकार आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।